झींगा की दुकान गांव में सबसे बड़ी थी। उसके सामान की मांग बहुत थी, इसीलिए उसकी दुकान पर अक्सर भीड़ लगी रहती थी। सुबह सवेरे से लेकर देर रात तक दुकान खुली रहती थी। आधी रात को वो अकेले सुनसान रास्ते पर साइकिल से अपने घर जाया करता था। कुछ दिनों से झींगा की दुकान पर एक सुंदर सी लड़की रोज दुपट्टा लहराती हुई इठलाती हुई सामान लेने आने लगी। उसकी सुंदरता देखकर झींगा का मन उस पर आ गया। वो मन ही मन उसे बहुत पसंद करने लगा। जिस दिन वो नहीं आती, उसका मन अपनी दुकान में बिल्कुल नहीं लगता था। क्या बात हो गई? आज पता नहीं कहाँ रह गई। वैसे तो रोज दुकान खुलते ही आ जाती है। झींगा भैया, आप क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, तू सारा सामान चेक कर और अगर कुछ खत्म हो गया तो बता दे। हाँ यार, वो अब तक आई नहीं। मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा है। एक सुंदर सी लड़की आती दिखाई दी। अरे अरे आ गई रे, आ गई। आज तो बिल्कुल माधुरी दीक्षित लग रही है। लगता है तैयार होने में टाइम लग गया होगा। सुनिए। जी सुनाइए। वैसे एक बात कहूँ, आज आप इतनी देर से क्यों आई? मैंने सोचा कि क्या सोचा आपने? मैंने सोचा कि आज आप शायद किसी और दुकान से सामान लेने चले गई। अजी हटो, आप भी क्या मजाक करते हैं? मैं आपकी दुकान के अलावा किसी और दुकान से सामान नहीं लेती। अरे वाह, बताओ आज आप क्या लोगी? चीनी, 1 किलो चीनी दे दो। झींगा ने उसे चीनी दे दी। अरे आज मैं ना पैसे लाना भूल गई हूँ, कल दे दूँ तो चलेगा? अरे हाँ, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ रहने ही दो पैसे, देने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे ना अपनी दुकान समझ कर रख लो। सच्ची? एकदम सच। लड़की दुपट्टा लहराती हुई वहाँ से जाने लगी। सच्ची, आज तो माधुरी भी इसके आगे फेल है। जरा इसके पीछे जाकर देखता हूँ कि ये रहती कहाँ है। अरे ओ सुन, जरा दुकान का ध्यान रखिए, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। झींगा अपनी साइकिल पर छिपते छिपते लड़की के पीछे जाने लगा। लड़की पीछे मुड़कर देखती तो झींगा छिप जाता। लड़की बाजार से निकलकर एक सूनी सड़क की तरफ निकल गई। अरे ये बेचारी तो बड़ी दूर से आती है मेरी दुकान पर। लगता है इसको भी मुझसे इश्क है, वरना बस चीनी लेने इतनी दूर थोड़ी आती। तभी लड़की एक दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है? मेरी हीरोइन हवा में उड़ रही है? लड़की हवा में उड़ती हुई एक चिड़िया को पकड़कर फिर वापस नीचे आ गई और मुड़कर अपना दुपट्टा लहराते हुए झींगा की ओर आने लगी। अरे ये तो इधर ही आ रही है। कहीं इसने मुझे अपना पीछा करते हुए देख तो नहीं लिया? लड़की उसके पास आ जाती है। मैं तो बस इधर से जा रहा था कि आप दिखाई दे गई, इसीलिए बस रुक गया। अच्छा जी, मुझे बना रहे हो? चलो कोई बात नहीं। आपका घर यही है? हाँ, मैं यही रहती हूँ। ये तो बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ? माधुरी दीक्षित ना? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। हट छूटे। वैसे आपको पता है मैं यहाँ इतनी दूर चलकर सिर्फ आपकी दुकान पर ही क्यों आती हूँ? बताओ क्यों आती हो? लड़की दुपट्टे का कोना मुंह में लेकर शर्मा जाती है। अरे बताओ ना, शर्मा क्यों रही हो? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या? मैं तुमको अच्छा लगता हूँ? वैसे मैं तुम्हारे जितना सुंदर तो नहीं हूँ, पर इतना बुरा भी नहीं हूँ। दिखने में ठीक ठाक ही हूँ। मुझे ठीक ठाक लोग बहुत पसंद हैं। अब ये बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तुम भी ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आपने मुझे चीनी दी थी, ये मेरी तरफ से आपके लिए। झींगा हैरानी से देखने लगा। अरे ले लो ना। अरे इसका मैं क्या करूं? जो आपकी मर्जी।
झींगा ने उसे आसमान में उड़ा दिया। लड़की जोर से हंसने लगी। आप मेरे साथ चलोगे? लगता है मैं इसको बहुत पसंद हूँ। ये तो पट गई, साथ चलने के लिए करी है। अरे बोलो ना, चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ, चलूंगा ना, चलूंगा। पर एक बात बताओ, तुम आसमान में कैसे उड़ रही थी? लड़की ने झींगा को घूर कर देखा। ये अभी तो पटी है, कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। अच्छा ये बताओ, कहाँ चलना है? ये मत पूछो कहाँ, और तुम ना बहुत सवाल करते हो। बस चलो मेरे साथ, वादियों में, आसमान में, एक नई दुनिया में। कहकर लड़की ने झींगा को अपना दुपट्टा पकड़ाया और उसे लेकर हवा में उड़ने लगी। मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ, मजा तो आ रहा है, पर क्या? ये परवर कुछ नहीं होता, अभी तुम्हें और मजा आएगा। और वो झींगा को लेकर हवा में उड़कर गोल गोल घूमने लगी। तो झींगा घबरा गया। अरे 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 बहन जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर घूम रहा है। उसने झींगा के हाथ से अपना दुपट्टा खींच लिया और वो धरती पर जाकर गिर पड़ा। मजा आया, इतना अच्छा रोमांस चल रहा था, तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। भैया, अरे मैं तो मर गया रे। अरे तुम तो बहुत कमजोर हो, इतनी बड़ी दुकान है तुम्हारी, कुछ खाते पीते क्यों नहीं? जरा सा गिरे नहीं कि आ ऊ करने लगे। फिर वो झींगा के पास आई। अरे अरे अब उठाओ तो सही, कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है। चारों तरफ धुआं उड़ने लगा और लड़की का शरीर बिल्कुल काला हो गया और कपड़े एकदम सफेद। वो बुढ़िया भूतनी में बदल गई। भूतनी का एक दांत लंबा और एक टूटा हुआ था। उसके लंबे लंबे नाखून थे और सर पर एक मुकुट पहना हुआ था। झींगा उसे देखकर डर जाता है। अरे अरे ये क्या हुआ तुमको? तुम भूतनी कैसे बन गई? मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी, इतनी सुंदर, देखो माधुरी लग रही हूँ ना। झींगा डर कर वहाँ से भागने लगा। अरे अपनी साइकिल तो लेते जाओ। झींगा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अरे भाग कहाँ रहे हो? कल मिलने आओगे ना? आ जाना कल। अगले दिन झींगा डर से अपनी दुकान पर नहीं गया। वो घर में बिस्तर पर कंबल ओढ़े कांप रहा था। तभी उसके कानों में भूतनी की आवाज गूंजने लगी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं। चलो अब उठो, तैयार हो जाओ मेरे हीरो, मुझसे मिलने आओ ना। झींगा ने अपने हाथ से अपने कान बंद कर लिए तो वो आवाज उसके कमरे में गूंजने लगी। मुझसे मिलने आओ, आओ मेरे हीरो। झींगा बाथरूम में भागा और दरवाजा बंद करके बैठ गया। आओ मेरे हीरो। तो आवाज एकदम से बंद हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद है भगवान, धन्यवाद। उसने देखा कि भूतनी की आवाज एकदम बंद हो गई है तो उसने राहत की सांस ली और बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर झांकने लगा। मुझसे मिलने आओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझसे मिलने आओ वरना। तभी हवा का एक झोंका आया और झींगा को बाथरूम से खींचकर खिड़की से उड़ाकर भूतनी के पास ले जाकर जोर से पटक दिया। आ गए तुम, छिप रहे थे मुझसे। अरे मुझसे छिपकर कहाँ जाओगे? तुम पाताल में भी जाओगे तो वहाँ से भी मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊंगी। कहती हुई भूतनी ने अपने पास पड़ा एक कटोरा उठाया और उसमें पाइप लगाकर कुछ पीने लगी। तुम्हें पता है इसमें क्या है झींगा? झींगा ने नामे गर्दन हिलाई। तुमसे पहले भी मेरा एक बॉयफ्रेंड था, तुमसे तो वो लाख गुना सुंदर था, मुझसे प्यार भी बहुत करता था, रोज मुझसे मिलने आता था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी, पर थोड़े दिनों के बाद वो बदल गया, मुझसे डरने लगा। कहता था तुमसे बहुत डर लगता है। मैंने कहा तुम मेरे साथ घूमो फिरो रोमांस करो। उसे डर लगता था तो मैंने उसे पूरी तरह डरा दिया। झींगा ये सुनकर डर गया।
पता है इस कटोरे में उसी का खून है। उसे मुझसे डर लगता था ना, तो मैंने सच में उसे डरा दिया। अब तुम मिल गए ना, तो मैंने एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया। देखो, उसी का रक्त पान कर रही हूँ। उसका खून भी उसी की तरह मीठा है। बहुत मजा आ रहा है। तुम पियोगे? झींगा को हिचकी आने लगी। अरे रे, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो इंसान हो। तुम खून नहीं, पानी पीते हो। तो झींगा की साइकिल अचानक से प्रकट हो गई। उसे देखकर झींगा डर से कांपने लगा। तुम तो बहुत डरपोक हो। चलो अब ये डरना छोड़ो, थोड़ा सा रोमांटिक हो जाओ। मुझे इस पर घुमाओ मेरे हीरो। झींगा ने नामे गर्दन हिलाई। चलते हो कि नहीं, कि बताऊं तुम्हें? झींगा डरते हुए भूतनी को साइकिल पर बैठाकर लड़खड़ाते हुए उसे चलाने लगा। सलामे इश्क मेरी जा, जरा कबूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। तभी झींगा का पैर लड़खड़ा गया और वो दोनों साइकिल से गिर पड़े। तुमने मुझे गिरा दिया। तुमसे एक साइकिल भी ढंग से चलाई नहीं जाती। वैसे तो बड़ा आशिक बने घूम रहे थे, और अब देखो। झींगा ने पहले उसके सामने हाथ जोड़े और फिर उसके पैर पकड़ना चाहे, लेकिन उसके पैर उल्टे देख वो पीछे हट गया। अरे कहाँ भाग रहा है? भूतनी ने झींगा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उड़ी और एक बड़े से पेड़ पर जाकर बैठ गई। चलो बताओ, आज मैं कैसी लग रही हूँ? दीपिका पादुकोण लग रही हूँ ना? अब ना तुम मेरी सुंदरता की तारीफ करो। झींगा ने उसकी तरफ देखा तो भूतनी की आंखें बल्ब की तरह टिमटिमाने लगीं। चलो जल्दी करो। अरे अरे, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, अरे तुम्हारे दांत। अरे तुमने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? मेरी आंखों में देखकर कहो। तुम्हारी आंखें नदी के पानी की तरह। चल दे, तुझे पानी ही मिला था। मुझे पानी से सख्त नफरत है। अगर कोई मेरे सामने पानी का नाम भी लेता है ना, तो मैं उसे छोड़ती नहीं। पता है, मैं नदी में डूबकर ही मरी थी। कहकर उसने झींगा को नीचे धक्का देकर गिरा दिया। साला आदमी कहीं का, सारा रोमांटिक मूड खराब कर दिया। कहकर वो हवा में उड़ने लगी। अरे अरे, मार दिया रे। अरे बचाओ कोई, बचाओ। अरे बचाओ कोई। चला जा यहाँ से और कर मेरे लिए 10 किलो आम ले आइयो। पूरे 10 किलो मीठे मीठे आम। अगर एक भी खट्टा निकला ना, तो तेरा सारा खून पी जाऊंगी, समझा? झींगा ने रोते हुए नीचे से हाँ में सर हिलाया। चल अब निकल यहाँ से। झींगा डरता कांपता गिरता पड़ता वहाँ से सीधा घर भागा। घर पर उसका नौकर आया हुआ था। भैया, आज आप दुकान पर काहे नहीं आए? अरे बड़ी मुश्किल हो गई भैया। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है। भैया, कल तो आओगे ना? अरे पता नहीं बे। जब मेरी तबीयत ठीक होगी तब आ जाऊंगा। क्या हुआ भैया? आप इतने डरे हुए काहे लग रहे हैं? अबे क्या बताऊं तुझे? एक भूतनी है। भूतनी का साया है। हैं? भैया, जे भूतनी का चक्कर तो बहुत है खराब होता है। अरे हम आपसे पहले नहीं कहते थे? आधी रात को जो है सुनसान रास्ते से अकेले नहीं ना जाया करो आप। पर आप मेरी जो है सुनते नहीं रहे। भूतनी जो है ना, अब आपको जान से मार ही डालेगी। नहीं तो जो है सारा खून पी जाएगी भैया। जल्दी से जो है बाबा जी के पास जाओ। बाबा? अबे कौन सा बाबा? मैं एक बाबा को जानता हूँ भैया। आप उनके पास जाओ, वो आपकी मदद जो है जरूर करेंगे। बाबा मुझे बचा लो। बाबा बचा लो। क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? झींगा जोर से बाबा के पैर पकड़ लेता है।
बाबा उसे सूंघकर अपनी नाक झटकते हैं, फिर अपना मुंह बिल्कुल उसके मुंह के पास ले आते हैं। किसी भूतनी का साया है तुझ पर। झींगा ने हाँ में गर्दन हिलाई। बाबा 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 मुझे बचा लो बाबा, उससे बचा लो। बाबा एक माला हाथ में लेकर आंख बंद करते हैं और फिर खोलते हैं। भूतनी है, बुढ़ी भूतनी। 200 साल उम्र है उसकी, पर तुझसे बहुत प्यार करती है। बाबा बाबा मुझे भूतनी का प्यार नहीं चाहिए बाबा, भूतनी का प्यार नहीं चाहिए मुझे। मेरी पूरी पीठ, हाथ पैर सब तोड़ दिया उसने बाबा, आई सब तोड़ दिया। रात को उसकी आवाज मुझे सोने नहीं देती बाबा, पूरे दिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है बाबा। मुझे उससे बहुत डर लगता है बाबा, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो बाबा। प्यार तो तूने भी किया था उससे, वो भी सच्चा। झींगा ने बाबा के आगे हाथ जोड़ लिए। अब क्या चाहता है? कैसे भी हो उससे पीछा छुड़ा दो बाबा। चल ठीक है, आंखें बंद कर। चल अब आंख खोल। झींगा ने देखा बाबा भूतनी बन गए हैं। कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मेरे हीरो। तू मेरा हीरो है, मैं तेरी हीरोइन। अब तो तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। झींगा गिरता पड़ता वहां से भागा। अरे मेरी बात तो सुन, अरे मेरी बात तो सुनता जा।